अच्छा जी, रेडिकेंड है ए, ये आपसे पूछ रहे हैं कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो सॉल्व करने पे ये होगा कि ए और ये जो एम एन है 1/mn हो जाएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल 3 होता है तो ये 4 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो जब हम इसको इंडेक्स से बाहर निकालेंगे तो ये 1/3 करके आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आ जाएगा a⁴ यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देन है आपके पास आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। देन है 3 × 5 + 7 इज़ इक्वल है 3 × 5 + 3 × 7 के। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, ये कम्युलेटिव तो नहीं कहेंगे। कम्युलेटिव में ऐसा होता है कि हम ये डिस्ट्रीब्यूट किए हमने, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, 3 को 5 पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर 3 को 7 पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तो ऐसा होता है कि 3 × 5 = 5 × 3, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये एसोसिएटिव भी नहीं है, क्लोजर भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर। कंजुगेट चाहिए हमें -4/5 और 5/4 का। नंबर है -4/5 और 5/4। अब हमने पीछे क्या डिस्कस किया था कि कंजुगेट में क्या होता है कि सिंपल जो इमेजिनरी नंबर होता है हम उसकी साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ तो हमें क्लियर नहीं है कि कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है। तो जब नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा होता है तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपने सिंपली सिर्फ सेकंड वाले पार्ट की साइन चेंज करनी होती है। अब सेकंड पार्ट की साइन चेंज करेंगे तो इट विल बी -5/4। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी -4/5 एंड -5/4। देन उसके बाद नेक्स्ट MCQ है द कॉम्प्लेक्स नंबर a + iota b कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे a + iota b को, तो हम कैसे लिखेंगे। सिंपली ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है कि जो रियल पार्ट होता है उसे लिखा जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसे लिखा जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये a + iota b है, तो इसमें जो रियल पार्ट है वो आपका सिर्फ a है और इमेजिनरी पार्ट आपका सिर्फ b है। तो इसको जब आप लिखोगे ऑर्डर पेयर में तो a, b लिखा जाएगा, सिंपली आयोटा नहीं लिखा जाएगा। ऑर्डर पेयर में सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ही लिखा जाएगा। तो a, b आपका राइट आंसर है विच इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs है a/√a। ये किस तरीके से सॉल्व होगा, बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए जब सिंपल एक नंबर होता है ना हमारे पास, तो हम उसको 2 दफ़ा रेडिकल में लिख सकते हैं, यानी कि a को लिखा जा सकता है √a × √a। इस तरह √a विल गेट कैंसल्ड बाय √a, तो सिर्फ आपके पास रह जाएगा √a विच विल बी योर राइट आंसर। तो √a इज़ द राइट आंसर। √a देखें ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन ए इज़ √a, तो √a इज़ योर राइट आंसर। देन नेक्स्ट है आपका 4x + 3y आयोटा इक्वल है 16 + 9 आयोटा के। यह आपकी एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है। 4x + 3y आयोटा इक्वल है 16 + 9 आयोटा के। आपसे वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू निकालें। देखें x की वैल्यू निकालने के लिए जो x जहाँ लिखा हुआ है ये रियल पार्ट है 4x, इसी तरह इज़ इक्वल के बाद जो रियल पार्ट लिखा है वो है 16। तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 4x = 16, तो x = 16 / 4 विच इज़ 4। तो 4 शुड बी द राइट आंसर हेयर। MCQs का आंसर होगा B, यानी कि 4। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQs द रेडिकल फॉर्म ऑफ 5/7 to the power 1/3। 5/7 की पावर है आपके पास 1/3। इसको रेडिकल फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, जिस तरह हमने पीछे एक MCQs किया था कि हमने उसे रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम देखते हैं कि ये 3 है, तो इससे बन जाएगा क्यूबिक रूट, और 5/7 जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो ये रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ
5/7, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। Your next MCQs is a to the power m over a to the power n, a to the power m over a to the power n। सिंपली बेसिस सेम है हमारे पास, a एक दफ़ा लिख दिया जाएगा, m लिख दिया जाएगा, n जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये m की पावर के साथ आ जाएगा, जब डिवाइड होती है तो एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाते हैं, यानी a to the power m minus n should be the right answer, which is ऑप्शन नंबर सी। देन है z इक्वल है आपके पास 3 + 4 आयोटा के, तो आपसे कह रहे हैं कि z का कंजुगेट क्या होगा। अगर z इक्वल है 3 + 4 आयोटा के, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम कंजुगेट में z के ऊपर बार का मतलब z का कंजुगेट में हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है उसकी हम साइन चेंज कर देते हैं। तो 3 + 4 आयोटा का कंजुगेट हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट z1 इक्वल है 6 + 9 आयोटा के, z1 आपको दिया है 6 + 9 आयोटा, एंड आपसे कह रहे हैं z2 इक्वल है -1 + 2 आयोटा के। आपने फाइंड आउट क्या करना है, z1 + z2। सिंपली आप दोनों को ऐड करवा दीजिए, जब ऐड करेंगे आप तो जो रियल नंबर है वो रियल नंबर से ऐड हो जाएगा, यानी 6 - 1 6 - 1 विल बी 5, और जो इमेजनरी नंबर है वो इमेजनरी नंबर से ऐड हो जाएगा, 9 + 2 इज़ 11, तो 5 + 11 आयोटा शुड बी द राइट आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी।